खूबसूरती आप किसे कहते हैं? आपके नज़दीक कौन सी शय खूबसूरत है और कौन सी शय बुरी है? आप किसे शुमार करते हैं कि ये अच्छा है और आप किसे कहते हैं कि ये बुरा है, नाक़िस है, कमज़ोर है, गंदा है? हमारे ये जो पैमाने हैं, ये एस्थेटिक की किस सन्फ़ से आए हैं? एस्थेटिक हमारा चीज़ों का म्यार जो है, खूबसूरतियों का म्यार, वो क्या है? उसके पीछे कौन सी थ्योरी मौजूद है जो उनको सपोर्ट करती है, जो उनके बारे में आगाही देती है, और तारीख़ ने कैसे उन्हें याद रखा है? हम देखते हैं कि फ़लातीन, जिसने फ़लसफ़ा, अक़ल, मार्फ़त और रूह की पाकीज़गी का ज़रिया उसने बताया है, हुस्न जहाँ भी हो, जैसा भी हो, किसी भी सूरत में है, वो हुस्न अज़ल का परतव है, वो उसी का अक्स है। और उसके बाद नज़रियाए इज़हारियत में जो क्रोचे का है, वो ये कहता है कि आर्ट एक विजदानी जज्बे का नाम है। फ़नकार का ये काम है कि वो अपने अंदरूनी जो उसके तजर्बात हैं, एहसासात हैं, उन्हें एक ख़ारजी शक्ल में ज़ाहिर करे, उसका इज़हार करे। वो किसी भी फ़न की किसी भी शक्ल में हो सकता है। उसके बाद फ्राइड हैं, सिगमंड फ्राइड। आपने इंसान को कहा कि ये अपने शऊर का कैदी है, और जिस लम्हे इंसान मान लेता है कि वो आज़ाद है, वही लम्हा है। इंसान अपने लाशऊर का कैदी है। इंसान अपने लाशऊर से कंट्रोल होता है, और इंसान जब ख़ुद को मान लेता है तो उस वक्त वो आज़ाद हो जाता है। और जिस जिनसी ख्वाहिश कि वो उसको ड्राइव किया जा सकता है, वो हुस्न है। हुस्न ऐसी तख्लीक है कि जो उसको चला सकती है। उसके बाद विल ड्यूरेंट का नाम आता है, और आपने कहा कि तवाज़ुन जो है, तवाफ़ुक और तनासुब, ये दोनों चीज़ें हुस्न की इकाइयाँ हैं। वही चीज़ खूबसूरत है जो तरतीब में है, जो हुस्न के अंदर है। तरतीब जो है वो हुस्न का दूसरा नाम है। ये विल ड्यूरेंट जो है, ये एक अमरीकी फ़लसफ़ी है जिसने आज की खूबसूरत, आज के इस मौजूदा ज़माने की सबसे अहम बात की कि तनासुब का नाम खूबसूरती है। आप कोई भी चीज़ देखते हैं, अगर उसमें तनासुब नहीं है तो आप उसे खूबसूरत नहीं कह सकते। तो खूबसूरतियाँ का ताल्लुक़ तनासुब से है। लेकिन लियो टॉल्स्टॉय जो रशियन हैं, वो ये कहते हैं कि खूबसूरती वो है, हुस्न वो है जो आपको नेकी की तरफ राग़िब करे, अच्छाई की तरफ बुलाए और बुरे काम छोड़ने पे मजबूर करे। ये है खूबसूरती, ये है हुस्न। इसमें आप देखते हैं कि लॉजिकल इल्म की बुनियाद, फ़लसफ़े की बुनियाद, फ़ैसले की बुनियाद, सच की बुनियाद अगर लॉजिक है तो ये खूबसूरत है। और अगर इसकी जगह पे कोई रिवायत है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी अक्ल से मावरा है, तो उसको उठा के बाहर फेंकिए, इसलिए कि इल्म को, सच्चाई को, फ़लसफ़े को, फ़ैसले को हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। अब एक्सप्रेशनिज़म्स का ज़माना है। वो कहते हैं कि इज़हार कीजिए, आपके ज़हन के अंदर जो ख़यालात हैं, जो सोच है, उसका इज़हार कीजिए। आपके फ़ैसले जो हैं वो उस मुआशरती सोच और किसी ऐसी रिवायत की वजह से दब कर न रह जाएं। आप उनका इज़हार कीजिए, उनको सामने लेकर आइए, उसे महफूज कीजिए। यही वो फ़लसफ़ा हुस्न है। पीछे स्कूल ऑफ थॉट है जो जज्बातियत का कायल है, जो ये कहता है कि आपने अगर हुस्न को असल में देखना है तो आपको जज्बातियत छोड़नी होगी, जज्बात से आगे बढ़ना होगा। अगर आपने हुस्न को उसकी असल हालत में देखना है, उसकी सही शक्ल में देखना है। लेकिन हमारे यहाँ
وہ पंजाबी की एक बात, वो मशहूर बात, वो कहा करते हैं कि महफिलां बैठियां तद चंगियां लगदियां, महफिलां बैठियां तद चंगियां लगदियां, जे अपना भी कोई भाई होवे ते बच्चे खेडदे भी तद सोहणे लगदे जे विच अपना कोई फरजंद होवे। ते ये फलसफा जिहड़ा है वो कहंदा है कि जज्बातीयत जिहड़ी है इहनूं तुसीं परे रखोगे तो फिर तुहानूं हुस्न नज़र आएगा। और ये जो स्कूल ऑफ थॉट है तजर्बाती, ये कहते हैं कि हुस्न की हर सूरत इंसानी जहन की पैदावार है, जहन की ही बदौलत आपको हुस्न नज़र आता है। वजूदी नज़रिया जो है, जो आप कह लिए कि हमारे सूफ़ी जो हैं, बेशतर सूफ़ी वो इसी फ़लसफ़े के तहत उन्होंने अपनी शायरी की और इसी फ़लसफ़े के तहत ज़िंदगी गुजारी है कि हुस्न वो है जो हुस्न अज़ल ही की वजह से है। हुस्न ये है कि जो आपको हुस्न अज़ल की तरफ ले जाए, इकाई ये है कि आपको उस असल की तरफ ले जाए, कतरा ये है कि आपको समंदर से मिला दे। तो इसमें आपको बेशुमार सूफ़ी नज़र आते हैं, जैसे हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला, हज़रत बाबा फ़रीद, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह और बाबा सुल्तान बाहू, और आज की पीर में रहमतुल्लाह अलैह आरिफ खड़ी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद और इस वजूदी फ़लसफ़े को कायम रखा और इसका भरम रखा और इसी का प्रचार किया है। आप ये देखिए कि कहा गया कि हुस्न जो है वो सब्जेक्टिव मैटर है, सब्जेक्टिव है। हर आदमी का देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, हर आदमी की एस्थेटिक सेंस मुख्तलिफ है। वो एक आदमी है, उसे वो खूबसूरत चीज़ उतनी खूबसूरत नहीं लगती और दूसरे के लिए वो बड़ी एंटीक, उसके लिए वो बड़ी अहम हो जाती है। वो क्या क्या कहते हैं, उसके लिए वो गधे के गले में डाल दे और दूसरे के लिए वो हीरा है, अगर वो बादशाह है, अगर वो जौहरी है, अगर वो जानता है। तो इसलिए ये जो हुस्न है, ये जो एस्थेटिक है, ये सब्जेक्टिव भी है और कहा जाता है कि हुस्न देखने वाले की आँख में होता है। और जो इसका दूसरा पहलू, ऑब्जेक्टिव पहलू है, वो ये है कि हुस्न किसी देखने वाले का मोहताज नहीं है। हुस्न अपनी जगह पर मौजूद है, हुस्न अपनी जगह पर कायम और दायम है, उसे किसी की पजीराई की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आज आपने एक्सप्लोर कर ली, लेकिन अभी भी कायनात ये नातमाम है और आ रही है सदाए दम दम। अभी जो ये कायनात जो है ये नातमाम है, ये तो बिल्कुल अपनी आप उसका अशर अशीर भी नहीं देखा, ये कायनात इतनी बड़ी है। तो क्या उसकी खूबसूरतियाँ आपने देख ली हैं? ये कायनात की खूबसूरतियाँ जो हैं ये भी बहुत आगे तक हैं, इसलिए कि आपके देखने पे ही मौकूफ़ नहीं है। जो हुस्न है, जो सच्चाई है, जो फ़लसफ़ा है, वो अपनी जगह पर मौजूद रहता है। तो अपना फ़ीडबैक दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।